अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहणु ॾुखिया ऐं ठहणु सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतिलबु इंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि 6 नवंबर के दिन उल्लासनगर KB रोड स्थित होटल सैफायर इन सेंटर पार्क में ठाणे खंडनी पथक द्वारा छापा मारा गया था और इस छापेमारी में 14 महिलाओं को देह व्यापार करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, जिसको लेकर समाज सेवक अजीत माखीजानी द्वारा महेश सुखरामानी पर यह आरोप लगाया था और कहीं न कहीं होटल में चल रहे देह व्यापार में उनका भी हाथ है। आइए जानते हैं इन आरोपों को लेकर महेश सुखरामानी ने क्या जानकारी दी है। जय झूलेलाल। सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को और ख़ास करके अपने वार्ड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार को भर भर कर वोट देकर जिताया है, उनके लिए उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं और विनम्र रूप से उनको नमस्कार भी करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में, विधानसभा के इस चुनाव में जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और लग रहे थे, पिछले 3.5 साल से अजीत माखीजानी जी यहाँ पर वार्ड नंबर 35 में ऑफिस खोल के बैठे हैं, जिन्होंने, मुझे लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को बोला हुआ है, मेरे को सुनने में आया कि उसने 1.5 करोड़ से ज़्यादा खर्चे किए हैं और जो भी वो लोगों को दिवाली में फ्रूट बांटते हैं, दिवाली में ड्राई फ्रूट बांटते हैं, जो भी बांटते हैं या पैसे या मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका ही किसी को उनका कहना था। उसके बाद इस वार्ड में मुझे 766 वोट की लीड मिली है। तो वार्ड वासियों ने मुझे, मेरे काम को देखा है और मेरे काम के प्रति उनका जो इनाम के रूप में उन्होंने मुझे ये वोट दिए हैं, इनके लिए मैं उनका आभार मानता हूं। अजीत माखीजानी जी पिछले 3.5 साल से 50 से ज़्यादा उन्होंने वीडियो निकाले हैं मेरे खिलाफ और हमेशा अनाप शनाप आरोप लगाते हैं और मैं ये कह सकता हूं कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है, उसको इलाज की ज़रूरत है। इसके पहले भी एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने अलग अलग बातें कही है। मुझे समझ में नहीं आता है, जब भी मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये व्यवसाय से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं, यह होटल की प्रॉपर्टी मेरे बड़े भाई साहब किशोर पहलाज राय सुखरामानी के नाम से थी। उनका देहांत होने के बाद में ये मेरे बेटे के पास आई, हमारे परिवार के वाटअप में, जो हमारा आपस में सेटलमेंट हुआ। मेरे बेटे ने वो प्रॉपर्टी लीज पे दी हुई है, जहाँ पर उसको कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या गलत हो रहा है या जो भी हो रहा है। और ऐसी पूरे उल्लासनगर में हमारे सम्माननीय नारायण कालानी जी की होटल ईगल है, जो भाड़े पे दी हुई है, वो भी शेट्टी चलाते हैं। कृष्णानी बंधुओं की होटल दी हुई है, जवाहर होटल दी हुई है। ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो किराए पे दी हुई है और कोई अगर गलत काम करता है तो उसकी जवाबदारी उसमें होती है, वो एग्रीमेंट में है। और जिस प्रकार हमें मालूम पड़ा तो वो प्रॉपर्टी से उस किराएदार को वहाँ से इमीडिएट हटाया गया
और एग्रीमेंट में क्लियर उल्लेख है, वह इसके किसी भी गलत काम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है, वो मेरे बिल्डिंग में 5वें माले पर रहता है। उसका राशन कार्ड भी अलग है, उसका परिवार भी अलग है, उसका कामकाज भी अलग है। और अजीत माखीजानी जी को ऐसा ज़्यादा ही शौक है मेरे से, या इतनी चिढ़ है, तो मैंने उनको पहले भी निवेदन किया था कि महानगर पालिका चुनाव आए और आप चुनाव लड़ो, और जितना आप मेरे नाम से मेरी माला जपोगे उतना ही जो जनता ने मुझे प्यार दिया है वो देख लिया आपने। उसके बाद भी आप अगर अपने आप को नहीं बदल सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप उसी समय को वार्डवासियों के प्रति, लोगों के प्रति सेवा में लगाओ, तभी आप इस वार्ड से जीतोगे। ये मेरा आपको सुझाव है। बाकी जिस प्रकार ने आपने मुझे इसमें खुला खुला मेरे नाम से मेरे संवैधानिक पद के लिए जो बोला है, तो मैं आपसे ये वायदा पक्का करता हूँ कि कुछ ही दिनों में मेरे वकील द्वारा आपको मानहानि का नोटिस भी आएगा और कोर्ट में आपको ये सब चीज़ें साबित करने के लिए आना पड़ेगा। और न्यायपालिका में मुझे पूरा भरोसा है। मैंने पहले भी आपको कहा था, न्यायपालिका में मुझे पूरा ही भरोसा है। और जो न्यायपालिका पे आप साबित करिए कि इसमें मेरा कोई रोल है। और हर चुनाव में, हर इस चीज़ों में जब भी ये होती है तो आरोप सबके ऊपर लगाते हैं। ये इनकी प्रकृति है, ये इनका स्वभाव है। और इन्होंने कभी भी जितने भी बातें की होगी, कभी जनता के भले के लिए नहीं की होगी। कभी इन्होंने पॉजिटिव चीज़ें अगर पब्लिक के लिए की होगी तो वो उस बारे में इनको बात करना चाहिए। मेरा उनको सुझाव है कि जिस प्रकार उन्होंने यहाँ पर ऑफिस खोली है और अपना एनर्जी, फ्यूल और बहुत से लोगों का समय यहाँ पर वो लोग गंवाते हैं, तो उसको सही और सकारात्मक रूप से उसका उपयोग करना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं उचित स्थान जरूर मिलेगा। बाकी इस प्रकार के अनाप शनाप बातों से, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जिसके करने से, क्योंकि आपके बोलने से ये साबित नहीं होता है और आपके बोलने से कोई मानता नहीं है। आप जो ये चीज़ें बता रहे हैं तो अपनी बातों को आप अलग तरीके से रख रहे हैं। फिर मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि आप सकारात्मक अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, तो आगे आपको कहीं ना कहीं कोई स्थान मिले। मेरी शुभकामनाएं आपको है। धन्यवाद।